नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैथिली ठाकुर ने नीतीश कुमार को युधिष्ठिर बताया है। कहा कि जब से युधिष्ठिर राज आया है तब से बिहार में लड़कियां बहुत स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कर रही। पहले डर लगता था, मगर अब तो 3 बजे रात में भी वो किसी कार्यक्रम से आराम से लौट जाती हैं। सुरक्षा का भाव समझ में आता है। और दूसरी तरफ हमारे जो स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर सुनील कुमार, 20 वर्षों में कितना सवाल पूछे यह हमको नहीं पता है, मगर इधर सबसे ज्यादा अगर कोई वायरल हो रहा है या ट्रेंड हो रहा है तो बिहार शरीफ के विधायक डॉक्टर सुनील गजब का मुद्दा उठा रहे हैं आजकल। कुछ दिन पहले जो है शिक्षा विभाग से पहले उन्होंने कहा था कि शहर में जब आप एंट्री लेते हैं तो आपका स्वागत कूड़ों से होता है, कचड़ों से होता है। और कल तो शिक्षा विभाग पे जमकर बरस रहे थे, गरज रहे थे, विधानसभा हिल रही थी, कुर्सियां असहज हो रही थी, लग रहा था मानो कोई दहाड़ रहा है विधानसभा में। और मुद्दे भी ठीक है, मुद्दा तो है भाई, बिहार शरीफ की बात होती है तो कूड़ों की बात होती है। सड़कों पर तो ऐसे भी कूड़ा दिख ही जाता है। सड़कों पर दिखे या ना दिखे, घर के बगल में जो डंपिंग जोन बना हुआ है ना खंदक पर, वो वहां आपको जरूर दिख जाएगा। मेडिकल वेस्ट भी इधर उधर फेंका रहता है, वो भी आपको आराम से दिखेगा। तो ठीक ही कहा है डॉक्टर सुनील ने कि जब आप शहर में आते हैं तो आपका वेलकम जो है कूड़ों से होता है। दूसरा मुद्दा उन्होंने शिक्षा विभाग का उठाया कि भाई जर्जर भवन है, अगर स्मार्ट सिटी ना होता तो बड़ी पहाड़ी का स्कूल नहीं बन पाता, बहुत सारे स्कूल में कमरे कम हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई निर्माण का जो कार्य होता है उसमें अनुशंसा विधायक का हो, एजेंसी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो आक्रामक अंदाज है, 20 वर्षों में कह भी रहे कि मैं 20 वर्षों से विधायक हूं, और बात भी सही है, विधायक तो आप हैं, बीजेपी के विधायक हैं, शहर को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जिस तरीके से विधानसभा हिल रही थी, क्या शहर की सड़कें और उसकी दरारें भी हिलती हुई दिखेंगी आपकी निगाह से, आपकी नजरों से? क्योंकि आपकी आवाज का तो हम कायल हो गए हैं, आप इतना अच्छा अच्छा आवाज उठा रहे हैं। तो लग रहा था कि नहीं, क्रेडिट शुड बी गिवन, और इसलिए देना चाहिए क्योंकि युधिष्ठिर राज के बाद 20 वर्षों में अपने ही सरकार से सवाल करने का मादा विधायकों के अंदर आ गया है। अब ये कहां से आया ये तो नहीं पता, मगर आ गया है। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ अपनी बातों को रखते हैं। मगर बस हम चाहेंगे कि स्थानीय विधायक डॉक्टर सुनील कुमार से कि जो धूल से बच्चे त्रस्त हैं और जो खांसते हुए युवा वर्ग है, जो खांसती हुई शहर है, उसका भी जो आवाज है विधानसभा के माइक पर गूंजे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभी सुबह में हमारी बात हो रही थी कि वार्ड पार्षद से, हमने कहा कि भाई कम से कम ये झाड़ू वाला जो पावर है तो आपके पास है ही, इसको तो सुबह सुबह निपटा लिया कीजिए। क्यों 8 बजे डस्ट और धूल से बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं आप, उसका हेल्थ? तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने वार्ड में तो सबको कह के रखे हुए हैं कि रात में और एक बार सुबह में। अब जो सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उन लोग को बैठ करके सोचना चाहिए। तो महापौर हैं, डिप्टी मेयर हैं, दोनों से और वार्ड पार्षदों से भी, विधायक जी से तो कहेंगे ही कि ये भी खांसता हुआ जो शहर है उसकी भी गूंज विधानसभा के माइक पर सुनाई देनी चाहिए। और प्रश्नकाल में कभी शहर का जो अन्य मुद्दा है उसको भी उठा लिया कीजिए। धर्मशाला आप ही के इंतजार में बैठा हुआ है, पुरानी बाजार का जो पुराना अस्पताल है कचहरी का, वो भी आपके ही इंतजार में है, गौरक्षणी भी आप ही के इंतजार में है। थोड़ा शहर को भी देखते तो आपको, मुझे अच्छा लगता कि चलो विधायक जी शहर में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, गड्ढा खुद रहा है, सड़कें बनेगी। नगर निगम स्मार्ट सिटी ने कहा है सड़कें बनेंगी, जरूर बनेंगी। थोड़ा सा जाम को निहार लेते, जाम को भी देख लेते, पब्लिक बहुत त्रस्त है। तो ये सब मुद्दा भी विधानसभा के किसी प्रश्नकाल में गूंजेगी, ऐसी कोई उम्मीद है तो हम कर ही सकते हैं। मगर आपने जिस तेवर से, आक्रामकता से बात को रखा है, मुझे अच्छा लगा कि चलो युधिष्ठिर के राज में, मतलब मैथिली ठाकुर ने कहा, मैंने नहीं कहा है,
मैथिली ठाकुर ने कहा युधिष्ठिर राज है तो 20 वर्षों में सभी को अपनी अपनी जवाबदेही का एहसास होने लगा है। डॉक्टर जितेंद्र अलग तीर चल रहा है, उनका भी प्रश्नों का तीर धड़ाधड़ धड़ाधड़। मैथिली ठाकुर खुद चला चुकी हैं मंगल पांडे पर, मगर अब थोड़ा सा ठीक हो गई हैं, अब फिर वो जंगल राज में चली गई हैं। मगर हमको क्या लेना देना, हमारे जिले के विधायक आवाज उठा रहे हैं। एक दिन रोहित रंजन का भी सुन रहे थे कि क्यों गरीबों को हटा दिया गया या उनके घर से निकाल दिया गया। मतलब अच्छा लग रहा है कि जो कि युवा पीढ़ी है और डॉक्टर सुनील जैसे अनुभवी आदमी, और बात तो सही है, बात में दम रहता है उनका, और जिस बात में भी दम है तो थोड़ा सा सर घूमिएगा शहर में, थोड़ा सा जाम उम से जब आप टकराएंगे तो पीड़ा जो लोगों की है वो समझ में आएगी। टोटो वाला, अब टोटो वालों का कुछ नहीं हो सकता है, उनका अपना एक संगठन है, मजबूत संगठन है, मगर कुछ कुछ मुद्दे छूट गए हैं। और रेलवे स्टेशन वाला भी मुद्दा कभी उठा लीजिएगा, बहुत जाम लगता है। और क्या ही कहें, शाम के बाद तो एक भी स्ट्रीट लाइट आपको पता नहीं, लोग कह रहे थे हम देखे नहीं है, रात में सोचते हैं कि निकल कर देखें, मगर खंदक पर से लेकर रेलवे स्टेशन तक में कितनी जगहों पर स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं वो मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं दिखता। हो सकता है उजाले में पोल छुप जाता होगा, मगर रात के अंधेरे में भी पोल दिख जाता तो बढ़िया होता। तो ये सारी चीजों को देख लीजिएगा, उधर पुलिस का जो चहलकदमी है वो होता रहे, आवाजाही होता रहे, शहर सुरक्षित रहे, और क्या चाहिए। विधायक है तो आप ही से उम्मीद है, मगर अभी आप बोल रहे तो अच्छा लग रहा है, आगे भी बोलते रहिएगा इसी उम्मीद के साथ। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।